तीसरा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा का यह संवाद सुनकर नारद जी ने उनसे विनती की, हे पितामह, कार्तिक मास में आपने तुलसी मंजरी और भगवान शालिग्राम का जो महत्व बताया है उसे कृपा कर विस्तार पूर्वक कहें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुलसी मंजरी सहित भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है। जो जन अपने पितरों का श्राद्ध भगवान शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष करते हैं उसके पितर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु भगवान शालिग्राम की प्रतिमा का दान करते हैं उन्हें पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचदेव की अलग अलग पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का केतकी के फूलों से, भगवान शिव का पूजन बिल्व पत्रों से, रक्त पुष्पों से सूर्य का, धतुरे के पुष्पों से गणेश जी का एवं शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करना चाहिए। जो भगवान विष्णु का पूजन कमल से और लक्ष्मी का पूजन मालती एवं चंपा के पुष्पों से करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। किंतु जो भक्त भगवान का पूजन तुलसी से करता है उसकी महिमा तो कहीं ही नहीं जा सकती। तुलसी की महिमा ही ऐसी है कि जो जन तुलसी वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है वह अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। हे पुत्र, तुलसी की माला धारण किए यदि किसी की मृत्यु हो जाए वह अविलंब बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी वृक्ष पर जल चढ़ाना गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यदायी है। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास का व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह शांत चित्त होकर विधि विधान पूर्वक तुलसी का पूजन करे और प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके इस प्रकार प्रार्थना करे, हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, कार्तिक मास में क्या किसी अन्य वृक्ष की पूजा भी की जाती है? यह प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने बताया, हाँ पुत्र, आंवले के फूलों एवं पत्तों से भी भगवान का पूजन होता है। आंवल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने वाला सोने के आंवले प्राप्त करता है। किंतु हे पुत्र, द्वादशी तिथि को आंवले एवं तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को आंवले अथवा तुलसी के पत्तों को तोड़ने का अपराध करता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है वह जीवन मुख हो जाता है। कार्तिक मास के व्रतधारी को ब्राह्मणों को सम्मान सही भोजन, चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। व्रती को यह भी चाहिए कि पूरे मास वह भूमि पर शयन करे और कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करे। प्रभु के गुणानुनाद के उपरांत जो समय बचे उसमें मौन व्रत धारण करें। ऐसा करने वाला शूरवीर और तेजस्वी होता है। हे पुत्र, जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक ही बार भोजन करता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को किसी प्रकार का तामसी अथवा बासी भोजन नहीं करना चाहिए। भूल से भी देवता, वेदों, गौ और ब्रह्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध केवल अपने लिए पका देवताओं को अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपने सम्मुख खड़े देखकर उन्होंने पूछा, हे देवगणों, ये तुम्हारी क्या हालत बनी हुई है? किसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है? अपने आने और अपनी ऐसी अवस्था का कारण बताओ। सभी देवताओं ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, हम शंखासुर के कारण इस दीन अवस्था को पहुंचे हैं। उस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और समस्त वेदादि ग्रंथों का हरण कर जल में जा छिपा है, जिससे देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई हैं। हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण हैं, हमारा दुख दूर कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो प्रबोधिनी कही जाती है, को मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यत्न करूंगा। हे देवो, समुद्रपुत्र शंखासुर द्वारा समस्त वेद ज्ञान जो जल में छिपाया गया है, मैं उस असुर का वध कर तुम्हें वापस लाकर दूंगा। जो लोग कार्तिक मास की एकादशी को मेरा भजन पूजन करेंगे वे तुम्हारी भांति ही पूजनीय होंगे।
तुमने मुझे आज एकादशी वाले दिन जगाया है, अथ यह एकादशी तिथि मुझे विशेष प्रिय होगी। हे देवो, जो एकादशी और कार्तिक माह के श्रद्धापूर्वक व्रत करेंगे वे मेरी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, जो भी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़े सुनेगा, प्रभु की कृपा से उसे संसार के सभी सुख सुलभ होंगे। भाग 4 जल्द ही आ रहा है। Subscribe if you like our content.